हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लास। देखिए क्लास 12 के जो अभी चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 6, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, जिसमें कॉन्टिन्यूटी वाला पोर्शन पूरा हो चुका है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अभी जो हमारा पोर्शन इसमें बच रहा है वो है डिफरेंशियबिलिटी का। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, पूरी जरूर देखना इस वीडियो को ध्यान से। ठीक, इसमें बेसिकली मैं आज आपको ये बताऊंगा जो अभी सीबीएसई ने ना नई गाइडलाइन दी है जिसमें सिलेबस को आपके 12th क्लास के और 11 दोनों क्लासेस के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो मैं आपसे क्लास 12th में जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास 12 न्यू सिलेबस। ओके, आज आपका न्यू सिलेबस जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। न्यू सिलेबस में इसलिए कह रहा हूँ, एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स को या तो स्किप कर दिया है, ठीक है, या फिर कुछ पोर्शन को ही रिड्यूस कर दिया है। ठीक, तो जो भी किया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सब चैप्टर वाइज में डिस्कस करूँगा आपसे, तो आपको बहुत ईजी रहेगा समझना। तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली क्या किया गया है, क्या हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिलेशन एंड फंक्शंस में इसमें जो एक टॉपिक आता है कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन होता है जैसे एक फंक्शन एफ है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है सपोज जी एक्स। ठीक, तो हम एफ को जी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वी कैन एक्सप्रेस जी एज अ फंक्शन ऑफ एफ। मतलब आप जब बुक में देखेंगे ना तो जो इस टाइप वाले क्वेश्चन होंगे, जो जी ओ एफ और एफ ओ जी, ये टाइप के जो फंक्शन है ये हटा दिए गए हैं, ये सिलेबस से अब रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। पहले एक इसका ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते थे, 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता था। इनवर्स मीन्स इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना, प्रूव करना कि ये फंक्शन इनवर्स है या नहीं है, तो उस पोर्शन को भी रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था रिलेशन फंक्शन में से, इसमें से रिलेशन वाला टॉपिक एज इट इज है, कंप्लीट है। फंक्शन वाले टॉपिक पे कंपोजिट फंक्शन और जी ओ एफ और एफ ओ जी एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अब आपको ये वाला पोर्शन स्टडी नहीं करना होगा। ओके, देन कम्स सेकंड जो था आई टी एफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ITF, ठीक है, इस चैप्टर में क्या इस पोर्शन को रिमूव किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से जो पोर्शन हटा दिया गया है वो है एक तो ग्राफ जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ है वो, और जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी ITF की उनको भी हटा दिया गया। ठीक है, तो इसमें एक तो ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड elementary properties of, इस पोर्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है। देखिए ग्राफ तो वैसे भी नहीं आते थे, बट इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते थे, तो वो पोर्शन को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। प्लस जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जैसे प्रूफ होते थे उन प्रॉपर्टीज के, ठीक है, वो भी एज इट इज अब नहीं आ सकते हैं, बस इससे बेस्ड क्वेश्चन जो है वही आएंगे। वैसे भी इस चैप्टर का जो वेटेज है वो भी बहुत कम है, 3-4 मार्क्स का ही एक चैप्टर आता है। ठीक, देन कम्स थर्ड चैप्टर पे। थर्ड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैट्रिक्स का कंप्लीट पोर्शन। ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स मतलब थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स, फोर्थ था डिटर्मिनेंट्स, आपके एलिमेंट्री बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग, और फिफ्थ चैप्टर वाज
एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो मैं अभी थर्ड एंड फिफ्थ चैप्टर का मर्ज कर दिया मैंने मैट्रिसेस कंप्लीट में, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैट्रिसेस पोर्शन में किस किस पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो मैट्रिसेस में बेसिकली जो हटाया गया है वो इसमें एक तो हटा दिया गया है मैट्रिसेस के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस, existence of non-zero matrices whose product is zero या null matrix। ठीक है, एक ये टॉपिक इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता था जिसमें पूछा जाता था कि आप दो नॉन जीरो मैट्रिक्स बताओ दो नॉन जीरो मैट्रिक्स बताने हैं, ठीक है, जिनका जो प्रोडक्ट किया जाए तो वो एक नल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आते थे। इस वाले पोर्शन को कम्प्लीटली हटा दिया गया, प्लस इसके साथ साथ और किस पोर्शन को और हटाया गया वो और बता दे रहा हूँ मैं आपको। और एलिमेंट्री रोज और कॉलम्स, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो और कॉलम के ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस हम इनवर्स फाइंड आउट करते थे, उस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स जिसका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो और एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस वाले जो क्वेश्चन थे बेस्ड प्रॉब्लम्स, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेस्ड होते हैं इनवर्स ऑफ, ठीक है, प्रॉब्लम्स, और इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस पोर्शन को मैट्रिक्स वाले चैप्टर से एलिमिनेट किया गया। ठीक है, तो ये था मैट्रिक्स वाला चैप्टर जो हटा दिया गया था। ठीक, ये देखिए, एक तो रिलेशन फंक्शन में जो जो पोर्शन हटाया गया मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक, रिलेशन फंक्शन में क्या हटाया गया, इनवर्स ट्रिगो में क्या हटाया गया था, और मैट्रिसेस में क्या हटाया गया वो पोर्शन। ठीक है, इसके बाद में ये हो गए। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में से क्या क्या पोर्शन को रिमूव कर दिया गया वो। ठीक, तो नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ मैं इसके बारे में डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के बाद और जो चैप्टर्स हैं उन सभी के बारे में आपको बता दिया जाएगा अभी। तो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में किस टॉपिक को एलिमिनेट किया गया अब वो डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो डिटर्मिनेंट्स में बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एक तो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देखिए क्वेश्चन तो इस पे बेस अभी भी आएगा प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट्स से, लेकिन एज इट इज प्रॉपर्टीज कभी कभी पूछी जा सकती थी, तो वो जो पोर्शन है उसको हटा दिया गया है, वो पोर्शन नहीं आने वाला है, तो इसीलिए लिख दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी वो प्रॉपर्टी हटा दी गई हैं। ठीक है, वो एज इट इज़ नहीं पूछी जाएंगी, बट क्योंकि डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है वो है ही बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक तरीके से, तो हम उसमें जो इसके जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो एज इट इज है अभी। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को हटा दिया गया है,
और इसके साथ साथ इसमें कुछ कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला जो पोर्शन था, ठीक है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ये पोर्शन था ना लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला यूजिंग डिटर्मिनेंट, उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये पोर्शन डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में से हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। देन कम्स लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर जो है वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ये लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और साथ साथ डिफरेंशिएशन पूरा होगा। तो चलिए मैं वैसे बता दे रहा हूँ आपको, ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव लिख दे रहा हूँ, या फिर पहले ऐसे लिख देता हूँ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो इस चैप्टर में किसको रिमूव किया गया वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ये चैप्टर एज इट इज इंक्लूड है, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक, ये फुल चैप्टर कवर्ड है, ओके, इसमें से नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो इसलिए नथिंग लिख दिया। देन डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर था हमारा, डिफरेंशिएशन, इसमें तो डिफरेंशिएशन में भी कुछ नहीं हटाया गया, लेकिन डिफरेंशिएशन चैप्टर में से एंड में एक दो टॉपिक हैं, रोल्स थ्योरम, एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम, ये वाला पोर्शन विदाउट प्रूफ एंड their geometric interpretation, ये पोर्शन डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बिल्कुल एंड में दिया हुआ है, ये टॉपिक लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। तो इसका जो प्रूफ वगैरह ये सब कुछ नहीं, और साथ में ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि ये ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इस वाले टॉपिक को भी एलिमिनेट कर दिया गया डिफरेंशिएशन चैप्टर में से। देन कम्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, इस चैप्टर में से किस पोर्शन को हटाया गया है वो बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेरिवेटिव वाला। बेसिकली जो कैलकुलस पोर्शन है वही पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, आप जिस भी फील्ड को आगे चूज करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसीलिए इनमें से बहुत कम पोर्शन को ही एलिमिनेट किया जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड अप्रॉक्सीमेशन, इसमें एक टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन, जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √25.1। तो √25 की वैल्यू तो हमें पता होती है, बट यूजिंग डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √25.1, ठीक है। तो वो सब जो अप्रॉक्सीमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इज बीइंग रिमूव। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, रेट ऑफ चेंज पे भी कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं उस पर, उनको भी
एलिमिनेट कर दिया गया, तो ये इस वाले चैप्टर में से अब स्किप हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। देन कम्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, इसके जो नेक्स्ट में आता है फिर इंटीग्रल आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन जो है। तो अब हम वो देखते हैं कि उसमें से कितने पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है, ओके। तो जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंटीग्रल, ठीक। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपके हायर क्लासेस में जाएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो इंटीग्रेशन में स्किप हुआ है ना वो पोर्शन, मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो इसमें इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक था, नहीं भी हटाता तो कोई इश्यू नहीं था ऐसा, लेकिन इसको एलिमिनेट कर दिया गया। ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर की मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ा, 11th में भी यूज़ किया हुआ है, देन यू विल यूज़ इट इन 12th क्लास टू, ठीक है। तो उसी पोर्शन को एलिमिनेट किया गया। एंड और इस टाइप का भी इंटीग्रेशन इसी में ही है, इसी का ही साथ है वो भी, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आर। तो ये जो दो टाइप के इंटीग्रेशन है, बस इन दोनों पोर्शन को किस में से, इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में से रिमूव किया गया, ओके। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन वाला जो पोर्शन है, इसमें से किस टॉपिक को स्किप किया गया है अब वो डिस्कस करने वाला हूँ मैं, ठीक। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेसिकली इसमें एक तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो पोर्शन स्किप नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें आता है एक, सबसे पहले इसमें आता है सम ऑफ लिमिट, इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट, तो उस पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। एक तो ये पोर्शन हटा दिया गया है, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स, कोई भी दो कर्व्स के बीच का एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग इंटीग्रेशन, उस पार्ट को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये पोर्शन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में से एलिमिनेट हो चुका है। देन कम्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद में आता है फिर जो पोर्शन नेक्स्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर था, इसमें से किस पोर्शन को अब स्किप किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एक तो ये था फाइंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन is given। वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना जिसके लिए जनरल सॉल्यूशन गिवन होता था, एक तो उस वाले टाइप हटा दिया गया है, और इसके साथ साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, इसमें भी दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो उसमें से एक वाले टाइप को हटा दिया गया है, जो ये वाला टाइप है, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, सॉरी पी एक्स इक्वल्स टू, राइट, वेयर पी एंड क्यू आर
फंक्शंस ऑफ y only और कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन में से इस पोर्शन को भी एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते थे हम जिसमें कुछ हमें अगर उसका जनरल सॉल्यूशन गिवन होता था तो वो वाला मतलब बेसिकली ना ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेकंड एक्सरसाइज होगी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में, उस वाले को एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। और सेकंड थर्ड एक्सरसाइज, उसके बाद में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन एज इट इज़ है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड एज इट इज़ है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप है, एक तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू और एक है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये वाला पोर्शन उसमें से भी एलिमिनेट कर दिया, राइट। देन डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है वेक्टर्स, ठीक। तो जो नेक्स्ट है वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में से किस पोर्शन को एलिमिनेट किया गया, तो वेक्टर्स में से बेसिकली ज़्यादा को नहीं एलिमिनेट किया गया है, इसमें बस एक ही टॉपिक है एंड में है बिल्कुल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बस इस पोर्शन को हटा दिया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, ओके। इसमें वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट वो भी पढ़ना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में वेक्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, बस केवल जो एंड में टॉपिक दिया हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओनली दैट टॉपिक इज बीइंग एलिमिनेटेड, ओके। तो ये पोर्शन था इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स के बाद कौन सा चैप्टर है फिर, 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उसमें से क्या पोर्शन एलिमिनेट हुआ है वो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट आपको, ओके। तो देखिए आप खुद ही आपको पता लग रहा है कि कितना सारा सिलेबस तो शॉर्ट कर दिया गया है। ये शॉर्ट क्यों किया गया आपको पता है, ड्यू टू कोविड-19। जब हर जगह पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है तो आपकी स्टडी पे भी तो आना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट एक्चुअली ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वैसे क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि सिलेबस को कम कर दिया गया, राइट, है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट था, वाइल आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं खुद यही सोचता था कि इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना पड़ता है। और एक बात और बताता हूँ आपको, मैंने एक्चुअली यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ ना, तो उसमें 6 बुक्स थी केवल हम लोग की 11th-12th में, और 12 मतलब 3 पेपर होते थे 2-2 बुक्स के। तो बहुत ही ज़्यादा हमें तो और भी ज़्यादा मुश्किल लगता था वो। अब तो हालांकि सब सिंपल वे में हो गया, 2 बुक ही रह गई हैं, राइट। तो नेक्स्ट अब क्या हमें मेरे को बताना है 3D, राइट, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो नेक्स्ट था अब जो नेक्स्ट है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसमें से किस पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है वो और बता देता हूँ मैं आपको। तो 3D ज्योमेट्री में हम जो पोर्शन स्किप हुआ है वो भी क्या है, एंगल वाला जो टॉपिक है, बस वो एंगल्स बिटवीन, फर्स्ट इसमें 2 लाइंस, सेकंड आता है इसमें बिटवीन 2 प्लेन्स और बिटवीन a line and a plane। ये जो पोर्शन है ये कम्प्लीटली ही एलिमिनेट कर दिया गया, एंगल वाला जो टॉपिक है, ठीक है। इसमें से बस इतने को हटाया गया। देन कम्स 3D के बाद में जो नेक्स्ट है फिर LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। तो इसमें से भी केवल वही पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन है, अनबाउंडेड रीजन प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसमें हम जब सॉल्व करते थे ना तो जो शेडेड पोर्शन आता था, जो रिफीजिबल रीजन आता था, वो ज़्यादातर हमारे 90% क्वेश्चन में कैसा आता था, बाउंडेड। वो प्रॉब्लम्स हैं, बट जिसमें अनबाउंडेड आएगा बस उस टाइप की प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो और छोटा सा पार्ट हटा दिया गया तो और ईजी हो गया हमारे लिए। LPP के बाद देन कम्स, LPP के बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में किसको रिमूव किया गया, अब देखिए
यहाँ 13 आ रहा है, वैसे 15 चैप्टर हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स वाली बुक में, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन वाले में एक साथ स्किप हो गया, एक चैप्टर वहाँ का मैनेज हो गया और एक कहाँ पे मैनेज हो गया था, एक हमारा मैनेज हो गया था किसमें, जो मैं आपको बता रहा था मैट्रिक्स वाले में, ठीक है। तो इसलिए 13 आ रहा है नंबर, ओके। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी में एक तो बताया मीन एंड वेरिएंस ऑफ, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखिए रैंडम वेरिएबल एक टॉपिक है, उसमें मीन और वेरिएंस फाइंड करने के क्वेश्चन आते थे, पहले आ जाते थे, श्योर नहीं होता था कि आने ही होता है। उस पोर्शन को कंप्लीट पाया गया। और इसके साथ साथ एक और छोटा सा पार्ट है, वो ये है, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक टॉपिक है, ओके। इस टॉपिक को भी एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली आपका जो सिलेबस बहुत लेंथी से सिलेबस था ना पहले, ठीक है, उस वाले पोर्शन को क्या किया गया, थोड़ा सा और इजी कर दिया गया, अगर आप मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो, ठीक है। तो 12th क्लास में बेसिकली यही इतना ही है, जो पार्ट्स हटा दिए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे 11th क्लास में भी कुछ पोर्शन है जो कुछ चैप्टर उसमें एलिमिनेट ही कर दिए गए हैं, कुछ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया, ओके। तो ये था आपका 12th क्लास के लिए, ओके।